बताती है कि याकूब ने क्या करा, मृत्यु को रोक रखा जब तक वो आशीर्वाद ना दे चुका किसको, अपने बच्चों को, और बच्चों की काबिलियत के हिसाब से उनको आशीर्वाद दिया। हालेलुया। लेकिन याकूब को जरूरत क्या पड़ी थी कि क्या कहता है कि उसका फेवर मांगे, अपने बेटे का यूसुफ का फेवर मांगे। हालेलुया। याकूब को जरूरत पड़ रही है किसके फेवर मांगने के लिए, अपने बेटे के फेवर मांगने के लिए। याकूब ग्रेस से भरा हुआ व्यक्ति था। याकूब परमेश्वर को इतना क्या कहते हैं, इतना आशीषित व्यक्ति था कि उसके मुझे नहीं लगता कि उसके मुकाबले कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा आज तक हुआ है। हालेलुया। याकूब का सबसे बड़ा रोल है, याकूब वो इंसान है जो 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 क्या कहते हैं, मृत्यु से पहले बीमारी को लेके आया था। हालेलुया। आप सुनना इस बात को, परमेश्वर क्या कहता है कि याकूब वो इंसान है जो मृत्यु से पहले भी जो बीमारी आई है कि 4 दिन बीमार हो गया फिर इंसान खत्म हो गया, वो याकूब ही था जो अपनी प्रार्थनाओं में याकूब क्या कहता है, मृत्यु को बीमारी को लेकर आया मृत्यु से पहले। उससे पहले कोई भी, तुम पीछे पढ़ोगे अब्राहम को पढ़ोगे, उससे पीछे पढ़ोगे, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति कैसे बीमारी से नहीं मरा। उसकी एज हुई है, खत्म हुआ है वो चीजें। लेकिन याकूब ही एक ऐसे व्यक्ति है जब किसी का समय आता तो उसे बीमारी लगती है। कि याकूब ने क्यों बोला, क्योंकि याकूब जानता था कि छींक, पहले जमाने क्या होता था उस टाइम में, याकूब से पहले क्या होता था, यदि छींक आई इंसान खत्म हो गया, इसलिए कहते हैं गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कहते हैं छींक आई कहते गॉड ब्लेस यू, क्यों कि तू जीवित है। पहले जो छींक आती थी क्या करते थे, तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो जाती थी। कहीं जा रहा है, कहीं रास्ते में जा रहा है, ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। हालेलुया। आपने टीवी में देखा होगा, आपने मूवीज में नहीं, आपने एक वीडियोस देखी होगी कि ऑन द स्पॉट लोगों की मौत होती थी। वैसे ही उस टाइम पर, याकूब से पहले टाइम पर क्या कहते हैं, मौत हुआ करती थी। लेकिन वो कैसे सफर करते थे, ना तो वो अपने घर को आके दे पाते थे, ना कोई वचन दे पाते थे। लेकिन याकूब ने प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति अपनी औलाद को, अपनी संतान को आशीर्वाद ना दे सके और पहले ही से खत्म हो जाए। तो याकूब क्या कर रहे हैं, वो बीमारी को लेके आए। हालेलुया। 5 से 6 दिन की बीमारी को नॉर्मल माना जाता है और जिसमें वो व्यक्ति मरता है। हालेलुया। और याकूब कितने पावरफुल थे, लेकिन फिर भी याकूब ने अपने बेटे का सम्मान और आदर दिया। जब क्या कहते हैं, वो बीमार था, कहां पर, जब याकूब बीमार था तो यूसुफ आया मिलने के लिए और उसे क्या कहते हैं, सम्मान और आदर दिया, उठ गया और खड़ा हो गया। वो आप जानते हो, याकूब से बड़ा तो नहीं लग रहा था मुझे, वो उसका बेटा था वो, लेकिन बाइबल बताती है कि यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 10 कमांडमेंट पूरी करी थी, लोग क्या कहते हैं, और परमेश्वर की योजनाओं से उसे वो पोजीशन, वो प्रधानता, उसे वो शौहरत परमेश्वर की ओर से उसे मिली थी। हालेलुया। आप समझ रहे हो। लेकिन फिर भी याकूब ने क्या करा, परमेश्वर के सेवक का आदर और सम्मान किया। हालेलुया। बाइबल कहती है लूका 10 और उसका 20 में क्या कहती है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने, सुना इस बात को, ये प्रभु यीशु मसीह ने उन 70 चेलों के लिए कहा था, जो प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 करके उन लोगों को भेजा था। और लोगों को भेजने के बाद वहां पर ये आज्ञा दी कि जो तुम्हारी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला उन 70 चेलों को। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, मतलब ऐसा बता रहा हूं, वो इंक्रीजमेंट करने के बाद, और जब वो वापस लौटते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 70 चेले बात करते हैं और कहते हैं कि सारी दुष्ट आत्मा हमारे अधिकार में थी, हमने यीशु मसीह के नाम से निकाला। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। ये ध्यान रखना, एक तो ये पास्टर के लिए स्पेशली बोला गया है जो प्रभु के दास है, जो प्रभु के दास की सुनता है। याकूब कितना बड़ा था, उसका बेटा यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन फिर भी याकूब क्या कर रहा है, उसको उठा और खड़ा, उसको सम्मान दिया। किसको, परमेश्वर की पोजीशन को, यानी परमेश्वर ने यूसुफ को दी थी, उसको सम्मान दे रहा है। और आज क्या करते हैं, या घर में बेटा हो या बेटी हो, कोई भी पास्टर बन जाता है ना, या पापा पास्टर बन जाए या चाचा पास्टर बन जाए, कोई भी पास्टर बन जाए, तो उसको पता क्या कहता है, अरे तू भाई तो ये, तू बेटा तो ये, हम तुझे जो चाहे कुछ बोल सकते हैं। लेकिन याकूब की हिम्मत नहीं पड़ी थी जब क्या कहते हैं, जब यूसुफ आया और मिलने के लिए आया था। हालेलुया। आप समझ में क्या कह रहा हूं, फिर सफर करते हैं हाले कि प्रभु मेरी को चंगाई दे। आप नहीं जानते कि आप क्या मिस करते हो।
70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो तुम्हारी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। यानी जो प्रभु का वचन जो आपको दिया जाएगा उसकी सुननी पड़ेगी आपको। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने को बता रहा है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा वहां पर, जब तुम्हारे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की दास जो सेवक तुम्हें प्रचार करते हैं, तो वहां शब्दों में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, वहां तुम्हें आदर सम्मान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की कमांड है। हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह कमांड है। इसलिए आगे परमेश्वर वचन बताता है, जब तुम्हें तुच्छ जानता है, यानी प्रभु यीशु ने बोला, जो कोई तुम्हें तुच्छ जाने तो वह मुझे तुच्छ जानेगा। कैसे? मैं कोट पहन के यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कोई नहीं मानना, लेकिन क्या वचनों के द्वारा अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हालेलुया, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, ये प्रभु के वचन को शेयर करो, मेडिटेशन करके प्रार्थना करके मैं आपको वचन शेयर कर रहा हूँ। यदि आप उस वचन को नेग्लेक्ट करते हैं, जो वचन को क्या कहते हैं, सम्मान नहीं दे पाते, अरे यार मैंने बहुत सुने ये वचन, हालेलुया, क्या लोग कहते हैं ना, अरे ठीक है हमने बहुत सुने वचन, अरे हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। तो यहाँ पर भी वचन कहता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, शब्दों और कारणों के द्वारा उन पर की गई हर प्रकार का अपमान। हालेलुया, आपको बात आ रही है क्या कह रहा हूं? अपमान को अपने ऊपर देखता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु के वफादारों पर, दासों पर, यानी ज्ञानियों पर, यानी डॉक्टरों पर जो अपमान जो लोगों का करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वो अपने ऊपर देखता है कि इन्होंने, जब क्या कहता है, जब मेरे चुने हुए को जो गलत बोल सकते हैं, तो फिर मैं कौन हूं? हालेलुया, जब मेरे चुने हुए के मेरे वफादार लोगों के साथ में ये ठीक नहीं रह सकते, ये मतलब क्या कहते हैं, चुग लिए, गाल लिए, ये देते रहते हैं, पीछे मुड़ाते रहते हैं, तो सोचो मैं कौन हूं फिर ये? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रचार कर रहा है? अंदर आके किसी के नियुक्त किया एक व्यक्ति को वियुक्त करके बात कर रहा है कि जाओ तुम प्रचार करो, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना वो दिखा रहा है कि मैं प्रेजेंट हूं उनके बीच में, जो परमेश्वर के दास जब वचन बोलते हैं, वचनों के द्वारा लोग अपमान कर जाते हैं दासों का। हालेलुया, इसे लगा? ओके, सुन रहे हो? कामों के द्वारा अपमान कर जाते हैं लोगों का, मतलब प्रभु के दासों का। और प्रभु यीशु मसीह इन चीजों को अपने ऊपर देखता है, जब ये मेरे चुने हुए के वफादार नहीं रह पाए, यदि ये मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे सेवकों के साथ न रह पाए, जो कलिसिया तुमको दी थी तुमने वहां नहीं कर पाए, तो तुम्हें कहां से तुम्हें आशीष मिल जाएगी? हालेलुया, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर देखता है ये चीजें। हालेलुया, आगे परमेश्वर वचन कहता है, सुनना इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्टर्ब बहुत अच्छी से चल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस बहुत होता है। हालेलुया, आगे परमेश्वर वचन कहता है कि यहूदियों के बीच गुरु, डॉक्टरों और उनके शिष्यों और विद्वानों का अपमान करना यह बहुत बड़ा घनिष्ठ अपराध था। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वचन क्या कह रहा है? यहूदियों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बाइबल जितनी भी निकल के आई है, वो कहां से निकल के आई है? अब देखोगे तो इजराइल के वहां से निकल गए। प्रभु यीशु मसीह कहां से आए थे? इजराइल में आए थे, अपने घर आए थे, तो वहां से उनकी यहूदियों का मानना है, यहूदी की स्कॉलर जो रब्बी बताते हैं, वो कहते हैं कि गुरुओं और डॉक्टरों और उनके शिष्यों और विद्वानों का अपमान करना एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, अपराध माना जाता था। उसके लिए बहिष्कृत लोगों को वहां से निकाल दिया जाता था, फिर उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। ये था जो किसी गुरु का, यानी एक शिष्य का, यानी कि एक कहता है परमेश्वर के वफादारों का जो अपमान करते थे, यहूदी कॉन्सेप्ट में। आगे बताते हैं, आगे से इस पर कहता है ज्ञानियों का अपमान करना या उनसे घृणा करना बहुत बड़ा अधर्म था। हालेलुया, आज बहुत मजा आता है ना कि क्या कहता है कि प्रभु के दास को कुछ भी बोल दो, है ना, जो आपके साथ वफादार रहता है और आपके साथ में चलता है, जो आपको जो मन करता है वो आप कह देते हो। लेकिन बाइबल आगे कहती है, बाइबल बताती है, ऐसा कहा गया है कि गुरुओं का अपमान करना, तुम्हारे परमेश्वर के सेवकों का अपमान करना, कोई भी अपमान करता है या घृणित करता है या उनसे उनकी बातों को क्या कहता है, उनको मतलब जो चाहे उन पर करना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। लोग अपराध में आज इतने फंसे पड़े हैं, उनको आज तक नहीं पता कि हमारी आशीष से बिलोंग क्यों है। आप देखो ना, कोई जो वफादार प्रभु के मसीह के वफादार होते हैं, वो कभी भी किसी की बुराई और चुगली नहीं करेंगे। चल ठीक है, लिमिट, आप ऐसे करेंगे। हालेलुया, आगे परमेश्वर वचन कहता है, यरूशलेम कब नष्ट हुआ? जब
परमेश्वर के दासों का मजाक और ठट्टा बनाया गया, और परमेश्वर के दूतों का उन्होंने क्या कहते हैं उपहास किया, हंसी करी, और दुरुपयोग किया भविष्यवक्ताओं का। यरूशलेम कब बर्बाद हुआ? तभी बर्बाद हुआ जब परमेश्वर के सेवकों के बारे में उन्होंने गलत किया। और देखो ना, हालेलुया, देख सुनिए, आप सोचते हो कि मेरा घर और मेरा परिवार ब्लेस्ड हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को आप समझ, हालेलुया, यरूशलेम तब तक नष्ट नहीं हुआ जब तक ज्ञानियों के शिष्यों का अपमान नहीं हुआ। बाइबल बताती है, जैसे कि कहा गया है इतिहास, दूसरा इतिहास 36 और उसका क्या कहते हैं 16 वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर के दूतों का ठट्ठा हंसी मजाक किया और उसके वचनों को तुच्छ जाना और उनके भविष्यवक्ताओं का दुरुपयोग किया। उन्होंने उसके वचनों को सिखाने वालों का अपमान किया। यरूशलेम कब बर्बाद हो गया? जो परमेश्वर की पवित्र सिटी, जो वचन को वहां सिखाया करते थे परमेश्वर के, को उनका मजाक बनाया, उनका ठट्टा बनाया। ठीक है, जो होता है आज के टाइम पर देखो लोग क्या कर रहे हैं, जो वचन को सिखाने के लिए जो 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 क्या कहता है, जो ज्ञानियां होते हैं, जो कहता है, जो सच में प्रभु के दास है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जो प्रभु के दास है, जेन्युइनली जो प्रभु के साथ वफादार साथ है, उनके लोगों के बारे में जो मन में आता है लोग बोल देते हैं। मेरा वचन क्या कहता है, दूसरा इतिहास 36 उसका 16 में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के दूतों का हंसी और ठट्टा किया और उसके वचनों को तुच्छ जाना और भविष्यवक्ताओं का दुरुपयोग किया। उन्होंने उसके यानी परमेश्वर के वचन के सिखाने वालों को क्या करा? अपमान किया। इसलिए यरूशलेम नष्ट हुआ। पवित्र सिटी जो परमेश्वर की थी, परमेश्वर ने क्या करा? उसको ही क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मतलब पतन का कारण क्या बना? परमेश्वर के वचन को न सुनना, परमेश्वर के साथ वफादारी ना रहना। एक मसीह ने, सोचो ये बाइबल में दी गई है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। ये चेलों को बोला गया था, 70 चेलों को बोला गया था। तो ये वचन आपके लिए नहीं है। जो तुम्हारी सुनेगा, तुम वफादार हो, जो तुम्हारी सुनेगा, तो क्या वो परमेश्वर की नहीं सुनेगा? वो यदि तुम्हारा ठट्टा उड़ाएगा तो क्या मसीह उसे वो अपने ऊपर नहीं देखेगा? वो अपने ऊपर देखेगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि टनकम आज टनकम कहते हैं जो अपने गुरु के विरुद्ध बड़बड़ाता है। सुनना इस बात को, जो अपने गुरु यानी जो चर्च दिया उसके सेवकों के विरुद्ध बड़बड़ाता है, जो आपको पास्टर दिया उसके विरुद्ध बड़बड़ाता है, चाहे फीमेल हो या जेंट्स हो। पास्टर होता परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होता है। हालेलुया। सुनना इस बात को, जो अपने गुरु के विरुद्ध बड़बड़ाता है वह मानो वैसा है कि उसने ईश्वरीय सकीना परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाया है। सकीना मतलब खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाया है। हालेलुया। रोमन कहते हैं मतलब हासिल क्या है? तो अपने पास्टर के खिलाफ को सुन नहीं सकते और ना वो बुराई कर सकते। इसलिए कुछ आशीष ऐसी हैं जो उनको मिलती जाती है। हालेलुया। और लेकिन अब तुम देखोगे ना नॉर्थ साइड में, अपने साइड में देखोगे, क्या कहते हैं मेन लाइन चर्चों में देखोगे, जो चाहे वो कर लो। अरे पास्टर ही तो ठीक है, जो चाहे आप शब्द बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वचन कहता है जो अपने गुरु के विरुद्ध में कुछ भी बुड़बुड़ाता है, मतलब बोलना अलग होता है, बुड़बुड़ाता अलग। जो भी अपने गुरु यानी पास्टर फीमेल हो या क्या कहता है मेल हो, उसके विरुद्ध में बड़बड़ाता है, वह मानो परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाता है, यानी शकीना के विरुद्ध। शकीना मतलब हिब्रू लैंग्वेज में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में वो क्या करता है? बड़बड़ाता है। हालेलुया। तो सोच के देखो, जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक ऑर्डर दे रहा हूँ कि आपको प्रभु का काम करना है, आप जाओ, तो सोचो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली थी, जो क्या कहते हैं, जो आग मेरे मन में डाली, मैंने किसी को ट्रांसफर करी, अब वो ट्रांसफर करी, अब मैंने जो बोला है, सोचो आप नहीं करते, वो आपकी गलती है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हें तुच्छ जानेगा वो मुझे तुच्छ जानेगा, और जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, व्यवस्था कहती है कि तुम यदि मेरी विधियों का अपमान करोगे, जो मेरी विधियां को सिखाते हैं उनका तुम अपमान करोगे, और जो कोई गुरु यानी ज्ञानियों का अपमान करता है उसका क्या कहता है पनिशमेंट
अधोलोक में भी और क्या कहते हैं परलोक में भी उसका माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। यानी बताया गया उसका स्वर्ग लोक में उसका कोई भाग नहीं है। ये यहूदियों कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिया गया है। सोचो उस टाइम पर व्यवस्था कितनी कर रही थी। स्वर्ग लोक में उसका कोई भी हिस्सा नहीं है जब वो ज्ञानियों को परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कुछ बोलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आके वो व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्या कहते किसी पास्टर को बन जाके बोलो, नहीं। तो तुम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोलोगे तो सॉरी परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कुछ बोलोगे, वफादारों के बीच में कुछ बोलोगे तो परमेश्वर के विरुद्ध में आप बोल देते हो। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन बताता है, ध्यान दें, जो लोग क्रिश्चियंस का अपमान करते हैं वो वास्तव में प्राकृतिक धर्म का अपमान करते हैं और जिसका वह पूर्ण रूप से पालन करता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, देखो सुनो, अब यहां पर कहता है जो मेरा तिरस्कार करता है वो मेरे भेजने वाले का, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अब जो मेरा तिरस्कार करता है अब मेरे भेजने वाले करेगा। पहले क्या था, जो तुम्हारा तिरस्कार करेगा वो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह क्या करे, अब जो भी प्रभु का तिरस्कार करेगा अब वो किसका करेगा, परमेश्वर का तिरस्कार करेगा। तो यहां पर बात लिखी है कि ऐसा कहा जाता है कि ये मसीह के सेवकों का अपमान करने वालों के पाप को बढ़ाता है और उन्हें उससे रोकता है, क्योंकि ये अपमान ना तो सेवकों में और ना ही मसीह में बल्कि उसके पिता तक पहुंचता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पिता जो परमेश्वर उन तक पहुंचता है। हालेलुया। आपको समझ में आई? ये अपमान यीशु मसीह तक तो पहुंचता ही है, लेकिन वो परमेश्वर तक पहुंचता है। यानी परमेश्वर वचन साफ कहता है कि जो भी परमेश्वर के सेवकों का, जो भी परमेश्वर के वफादार लोगों का, जो भी परमेश्वर के विश्वासी लोगों का अपमान करता है, जो प्रभु का काम करता है उसका जो अपमान करेगा, पहले तो वो मसीह पे जाएगा, दूसरा जाएगा परमेश्वर के ऊपर, और ये इसकी क्षमा माफी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप होली स्पिरिट के उसमें गाइडेंस में वर्क करते हो प्रभु का। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया, मरे नहीं मिटे नहीं, आपकी दया आपकी कृपा के कारण ये वचन 100